अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी के साथ हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, जानकर बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया और मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद करीब आ रही है और हर कोई ईद की तैयारी में लगा है। अगर लड़कियों की मिसाल ली जाए तो लड़कियां अपने घर की सफाई में अपने कमरे की दीवार से लेकर वॉशरूम की दीवारों तक चमका रही हैं, उनको शीशे की तरह लश पश कर रही हैं। तो और अगर बड़ों की बात की जाए, मर्दों की या बच्चों की बात की जाए, तो वो अपने बकरों को नहला रहे हैं, उन्हें मेहंदी लगा रहे हैं और छुरियां भी तेज़ की जा रही हैं, वो भी चमकाई जा रही हैं। लेकिन कोई इन लड़कियों को किचन से निकाले और इनको ये बताए कि गर्मी में खड़े हो के किचन में काम करके इनकी स्किन ख़राब हो रही है, अपनी स्किन की केयर करे। ईद आने वाली है ताकि ईद पर आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करे और ज़्यादा ब्राइट नज़र आए और आपका किया हुआ मेकअप बहुत खूबसूरत लगे। तो गोरा रंग के साथ उजली स्किन सबको पसंद है। गोरे रंग के साथ साथ अगर हाथ और पाँव भी गोरे हो जाएं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। गर्मियों में जले हुए सूरज से बचने के लिए जितने भी जतन कर लो, स्किन ख़राब हो ही जाती है। अगर आप अपनी स्किन और हाथ और पाँव को सूरज के गुस्से से बचाना चाहते हैं तो नाज़गी को दूर करें और मेरी आज की बताई हुई रेमेडी को इस्तेमाल करें, जो कि बतौर आपको गिफ्ट दी जा रही है। अगर आपके हाथ काम करने की वजह से खुरदरे हो गए हैं और बेरंग और बेरौनक हो गए हैं, तो आज मेरी बनाई हुई रेमेडी को, जो मैं डबली क्रीम और क्लोबीवेट क्रीम और 3-4 और चीज़ों से मिलाकर बनाने जा रही हूँ, इतनी पुरअसर इफेक्टिव होगी कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप हैरान हो जाएंगे और आप सब आपकी खूबसूरती का राज पूछेंगे। लेकिन एक क्रीम बनाने से पहले एक बात आपको मैं बताती चलूँ कि ये क्रीम सिर्फ हाथों और पाँव के लिए है। जिस्म के बाकी हिस्सों पर जैसे कि गर्दन या फेस पे लगाने के लिए ये क्रीम बिल्कुल नहीं बनी। चलिए आए चलते हैं इस क्रीम को बनाने की तरफ। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हम तकरीबन हाफ टी स्पून हम क्लोबीवेट लेंगे। इसके बाद फेयर लवली क्रीम लेंगे, तकरीबन ये भी हम उस मिकदार के डबल लेंगे। अगर हमने वो हाफ जुताई लिया है तो ये 1 टीस्पून, क्योंकि ये टेबल स्पून है तो ये 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें डालेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है विटामिन ई के 2 कैप्सूल। और आपको पता है जितनी भी चीज़ें इस क्रीम में इस्तेमाल की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और स्किन को बहुत ग्लो करती हैं। इसके बाद हम तकरीबन हाफ टी स्पून ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन आपकी खुदरी स्किन को नरम मुलायम करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा। जिनकी स्किन फट चुकी है उनकी स्किन को नरिशिंग करेगा और जिनकी स्किन ख़राब हो गई है, गर्मी की वजह से रफ़ हो गई है, तो इसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। ये देखें, ये एक क्रीम बन जाएगी आपके पास। इस क्रीम को ये देखें, आपके पास ये क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को आप बना लेंगे और मेरे पास स्टीलमन वालों की ये खाली डिबिया है, उसमें मैं ये सारी, इसमें थोड़ी सी पहले भी बनाई हुई क्रीम पड़ी थी, ये सारी क्रीम इसके अंदर डाल लेंगे। इस क्रीम को लगाने का तरीका ये है कि आप अपने हाथ पर इस तरह से ये तो मैंने थोड़ी सी जगह पे लगाया है, आपने इस क्रीम को पूरी फुल अपनी बाजू और पाँव पे लगा लेना है और रात को लगा के सो जाना है। जब सुबह उठना है तो इसको ठंडे पानी से धो लेना है, साबुन के साथ वॉश कर लेना है और आप खुद ये जानकर हैरान होंगे कि इसके कितने ज़्यादा जो है वो असरात होंगे। देखिए, आपको ये हल्की हल्की चमक नज़र आ रही है, ये ग्लिसरीन की है। ग्लिसरीन हमारी स्किन जो टूटी फूटी होती है, ख़राब होती है, उनको नरिशिंग करता है
और आपकी स्किन को ग्लो करने में बहुत मदद इफ़ेक्टिव होगा। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।